Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, that topic for today is beware of dangerous money beliefs of society. A must watch video to be cash rich. किस बारे में है आज का 5 a.m. टॉपिक? ये ना बहुत ही डेंजरस मनी की ना बिलीव्स हैं जो कि सोसाइटी में फैली हुई हैं। ऐसी बिलीव्स हैं किसको लेकर? मनी को लेकर सोसाइटी के अंदर, जो इतनी खतरनाक है जो कैश रिच हमें होने ही नहीं दे रही है, कैश रिच नहीं होने दे रही है। और मतलब उसका ऐसा इम्पैक्ट है ना। अब वो कैसे है? एक बार ना आज के सेशन में, ये बहुत लंबे समय तक ये याद रखने वाले हो आज का सेशन। आज के सेशन में जरा हम देखते हैं किसके पर्सपेक्टिव से। लेट्स लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए चाइल्ड जो कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जन्म हुआ है उसका। अब वो बच्चा इस दुनिया में आया, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर है, सोसाइटी के अंदर है, बात हो रही है मनी की। तो मनी के अराउंड किस तरह की डेंजरस बिलीव्स फैली हुई हैं, बात करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले क्या देख रहा है वो लिटिल चाइल्ड जब वो बड़ा हो रहा है, समाज के अंदर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहा है। तो बार बार रोज रोज उसको क्या सुनाई दे रहा है? मनी इज द रीजन फॉर ऑल अनफेयर इन सोसाइटी। ये जो मुसीबत की जड़ है ना, वो पैसा ही है। वो सारे स्यापे दी जड़ पैसा ही है। कौन सुन रहा है? वो चाइल्ड सुन रहा है। कहाँ? सोसाइटी में। ये बड़ी डेंजरस बिलीफ है। किसके अराउंड? मनी के अराउंड। अरे, जब मनी ही सारी मुसीबत की जड़ है, तो क्या वो पर्सन मनी कमाना चाहेगा? उसका इंटरेस्ट बनेगा? उसका पैशन बनेगा उसके अराउंड? नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा ना। जब सारे स्यापे दी जड़, अनफेयर इन द सोसाइटी, जो कुछ भी हो रहा है वो पैसे की वजह से हो रहा है, तो वो एक नाइस और गुड बॉय, एक रिलेशनशिप कैसी उसकी मनी के साथ में आ गई है? बैड रिलेशनशिप आ गई है। और ये क्या है? डेंजरस बिलीफ है। आप ना कैश रिच हो और आप नहीं मानते इस बिलीफ को। ये ना अनट्रू बिलीफ है, ये पूरी तरह से अनट्रू बिलीफ है। बीवेयर ऑफ दिस। नंबर टू, मनी कंपेल टू डू अगली थिंग्स। पैसा ना बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। कौन कह रहा है? सोसाइटी। बार बार सुनाई दे रहा है यार, जितने भी बुरे काम हो रहे हैं समाज के अंदर, किसकी वजह से हो रहे हैं? पैसे की वजह से। लोग जाने पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं। वो बच्चा ऐसा सुन रहा है। तो अगर बुरे काम होने से बचाने हैं तो वो क्या सोच रहा है? वो क्या सोच रहा है? तो पैसे को ही अवॉइड कर दो ना। पैसे को ही अवॉइड कर दो। ये दूसरी दूसरी बड़ी डेंजरस मनी के अराउंड बिलीफ है। तो क्या होना चाहिए भाई? पैसा थोड़ी, पैसा तो एक इमोशन है। मनी तो एक इमोशन है। मनी एक इमोशन है जो हमारे अंदर होता है ना, जो हमारे अंदर यानी कि जो समाज के अंदर है, वो उस फीलिंग्स को ना एक्सपैंड कर देगा। अगर कोई कोई बुरा इंसान है और सारा का सारा पैसा बुरे लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है, और उसकी जो नेचर है, उसकी जो इंटेंशन है, वो करने ही बुरे काम वाली है, तो जब उसके पास मनी का इमोशन आएगा तो वही तो मैनिफेस्ट होगा, तो वो बुराई को बढ़ाएगा। तो इस संसार में अगर पैसा होना चाहिए तो किन लोगों के पास होना चाहिए? अच्छे लोगों के पास होना चाहिए, तभी तो अच्छाई मैनिफेस्ट होएगी। अब एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि ऑलरेडी मनी के साथ में स्ट्रगल कर रही है, और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर? बस ये विचारधारा बनी हुई है। मनी कंपेल्ड टू डू अगली थिंग्स। पैसा बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो तीसरा क्या है? मनी सेव फॉर बैड टाइम। पैसे को क्यों सेव करना है? बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ो।
बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ना चाहिए, इतनी डेंजरस बिलीफ जो है मार्केट के अंदर फैली हुई है। वो ठीक है, पैसे को सेव करना है, लेकिन बुरे वक्त के लिए ही क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ए सोसाइटी ये क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? बुरे टाइम के लिए पैसा जोड़ लो, यानी कि मैनिफेस्ट किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है, यूनिवर्स को लिखवाया जा रहा है, न्यूरो पैटर्न के अंदर ब्रेन के लिए किया जा रहा है कि ये जो पैसा मैंने अपनी बिजनेस में से, सैलरी में से, इनकम में से जोड़ दिया है ना, ये बुरे वक्त के लिए होगा। तो क्या बुरा वक्त आएगा? तो आने ही वाला है। तो पैसा बुरे वक्त के लिए सेव करना है कि पैसा नेट वर्थ क्रिएट करने के लिए जोड़ना है? नेट वर्थ क्रिएट करने के लिए जिस भाव के साथ में काम किया जाता है ना, वो भाव प्रफुल्लित होता है। तो पॉइंट क्या देना चाह रहा हूं मैं, लेकिन वो बच्चे का क्या करें? पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूं कि मनी सेव करो, नेटवर्थ ग्रो करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करनी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। इस मनी से हम गिव करेंगे, इस मनी से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, इस मनी से हम हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, इस मनी से हम वो सारी की सारी चीजें समाज के अंदर जो अच्छी हैं वो करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लेकिन न्यूरो पैटर्न के अंदर क्या हम फीड कर रहे हैं अपने बच्चों के दिमाग के अंदर? मनी को सेव करो बेटा बुरे वक्त के लिए। ये ना डेंजरस बिलीफ है। नेक्स्ट, ज्वेलरी। ऑलवेज बाय फॉर बैड टाइम। बुरे वक्त में ना सोना ही काम आता है। चलो जी, यहां पर ना ज्वेलरी के अराउंड ये कन्वर्सेशन एक अलग से क्रिएट हो गई है। भी गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ना, ओखे सोखे टाइम पे काम ते आएगा ही। तो मैं कहता हूं ज्वेलरी अगर आप बाय कर रहे हो, ज्वेलरी तो वो तो आप किसी फंक्शन में पहनने के लिए कर रहे हो। जब गर्ल्स एंड लेडीज पहनती है तो क्या अमेजिंग जचती है ना उनको। आपने देखी होगी कल्याण ज्वेलर की एड, तो क्या बढ़िया लगती है ज्वेलरी जब किसी फीमेल ने पहनी होती है, क्योंकि उस समय उसको खुशी मिल रही है, अच्छी बात है। और किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर इन्वेस्ट करना ही है तो ज्वेलरी में क्यों करेंगे, गोल्ड में क्यों नहीं करेंगे? गोल्ड के बिस्कुट आते हैं, गोल्ड के बैंक्स के पेपर्स आते हैं। अगर इन्वेस्ट ही करना है तो गोल्ड में करेंगे ना, अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन समाज में क्या फैला हुआ है अब? सारी की सारी गर्ल्स एंड लेडीज स्माइल कर रही हैं, वो कह रही कि जगमोहन या ये वाली समाज की ना, ये वाली जो समाज की बिलीव है ना, इसको रहने दो। तुमने इसके ऊपर कुछ बोल दिया ना, ये जो ज्वेलरी धनतेरस पे हर साल आती है तो वो भी आनी बंद हो जाएगी। बट मैं कह रहा हूं ले लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी को ज्वेलरी की नीड के हिसाब से लो, और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की नीड से हिसाब से लो। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, वन शुड डू इट। लेकिन ये बिलीफ कहां पर जोड़ दी है? ज्वेलरी ऑलवेज बाय फॉर बैड टाइम। मैं ना बैड टाइम को एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूं, ये समाज के अंदर जो बिलीफ सिस्टम फैला हुआ है, बैड टाइम। नेक्स्ट, you will have you will not have respect in society if you don't own a big luxury home। बड़ा घर नहीं है ना अगर आपका, तो कोई इज्जत नहीं है। बड़ा लग्जरी घर, अब किसकी इज्जत हो रही है? हमारी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर किसकी हो रही है इज्जत? कहते यार शादी तो उसी घर में करेंगे, बहुत बड़ा घर है उनका। अब बड़ा घर है, उसको इमोशन के साथ में जोड़ दिया गया है। अब रिस्पेक्ट कब हो रही सोसाइटी के अंदर? जिसका बड़ा लग्जरी होम है। फाइनेंशियल प्लानिंग गई भाड़ में। अब बड़े लग्जरी होम को मेंटेन करने के लिए जो रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, सेविंग तो हो ही नहीं रही है। एक तो सारा का सारा पैसा लग गया उस बड़े लग्जरी घर को बनाने के लिए, पहली बात। दूसरा, उसको मेंटेन करने के लिए सारा पैसा निकल गया। तो अब जो 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 घर तो बड़े 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 सुंदर हो गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कहां पर है? कहां है फाइनेंशियल फ्रीडम? छोटी सी सेल लगती है तो वहां भागे भागे फिरते हैं। उसके बाद लोन की ईएमआई और जाने क्या 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 किस तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन सिर्फ समाज की इस डेंजरस बिलीफ जो कि मनी के अराउंड है, जिसके अंदर कहा गया है घर हो तो बड़ा घर हो तभी समाज के अंदर इज्जत है। तो मैं क्या कह रहा हूं,
मैं बड़ा सिंपल यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो आज की नीड के हिसाब से जो घर है ना, सपनों से सुंदर, प्यारा, जिसमें एक परिवार बसता है, अब वो चाहे शुरू में किराए पर है, चाहे उसके बाद वो छोटा ही प्यारा-सा घर है आपका, उसके बाद ठीक है, फिर बड़ा है, जैसे है। मतलब आपके इनकम के स्केल के हिसाब से जिस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी नेट वर्थ ना ऑटोमैटिकली उठा के आपको बड़े घर में ले जाएगी। ऑटोमैटिकली आपको उठा के बड़े घर में ले जाएगी, क्योंकि वो एज़ ए प्रोपोर्शन, एज़ ए एक्सपेंशन, एज़ ए यूनिवर्स के लॉ की तरह जैसे-जैसे एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, ओवरऑल नेटवर्थ के अंदर आपके बड़े घर भी आते जाएँगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ही बड़ा घर चाहिए, या अपनी चुल्ल पूरी करने के लिए अब बड़ा घर ही चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? जबकि सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की तहस-नहस कर दी गई है। ये बड़ी ना डेंजरस बिलीफ है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, ना तो प्रॉपर वर्किंग कैपिटल बिज़नेस के अंदर लग पा रही है, वो सारी यहाँ पर चली गई, और ना ही घर को मेंटेन करने के लिए कुछ सेविंग बच पा रही है, और लगातार कंसिस्टेंट एक प्रेशर है, बड़ा घर होना ही होना है आपका। आपका अभी कौन-सा छोटा घर है? बहुत बड़ा घर है आपका, बहुत बड़ा घर है, देखना ज़रा, बहुत बड़ा घर है। यस। लॉकडाउन में एक बड़ा मशहूर चुटकुला चला था ना कि कितना बड़ा घर है। एक बार ना काम वाली नहीं आई थी जब लॉकडाउन में, तो पोछा लगाना पड़ा था पूरे घर के अंदर। तो पता लगा था कि हाँ यार, ये घर तो बहुत ही बड़ा है। बट मैं लाइटर मोड पे ले गया आपको, लेकिन चलते हैं सीरियस मोड के ऊपर। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है? आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में तभी होगी जब आपके पास एक बड़ा लग्ज़री घर होगा। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। नेट वर्थ की एजुकेशन नहीं दी जा रही। नेक्स्ट, कॉस्टली थिंग्स आर रियल एसेट। समाज में क्या मानते हैं? अरे यार, इसकी लग्ज़री वॉच देखो, क्या घड़ी है, दुबई से लेकर आया है। भाई साहब, इसके पास है असली एसेट्स तो। क्या कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है। हमारे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर कौन है? मिस्टर पांड्या। आप उनके लाइफ़स्टाइल को देखो, मज़ा आ जाएगा। पांड्या साहब मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये झरने की तरह पैसा बह के उनकी तरफ आ रहा है। अरे भैया, बढ़िया बैटिंग तो हमारे सचिन तेंदुलकर भी कर रहे थे। करना है कंपेयर, करना है कंपेयर, सचिन भाई से भी कर रहे थे। लेकिन लाइफ़स्टाइल है ना अपना-अपना, लाइफ़स्टाइल है। अभी अभी सचिन तेंदुलकर नहीं आ रहे हैं लाइमलाइट के अंदर, नहीं आए थे लाइमलाइट के अंदर। वो कह रहे ठीक है, अपना फ़ोकस करो यार, पर्पस ऑफ लाइफ़ करो। और अब तो उनके कई रेस्टोरेंट, कई रियल एस्टेट और जाने क्या-क्या नेट वर्थ क्रिएट कर दिया सचिन तेंदुलकर ने। और हमारे पांड्या साहब क्या कर रहे हैं? धनाधन, धनाधन, धनाधन। उनकी घड़ियाँ देखो, उनकी गाड़ियाँ देखो, उनके तरीके देखो, उनके फॉरेन ट्रैवल देखो। चलो ठीक है, वो कर लो, क्योंकि समाज के अंदर वो एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की ऐसी-तैसी कर रखी है। क्योंकि समाज की बिलीफ के हिसाब से चल रहे हैं। मन में दबी हुई कोई इच्छाएँ होंगी, जो सडनली मनी आने के बाद वो उसी तरह से उस इमोशन को ट्रिगर कर गई कि ये भी होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। यानी कि कॉस्टली थिंग्स ना हमेशा एसेट नहीं होती, जो लग्ज़री वॉच है। हो सकता है एसेट गोल्ड है आपका, एसेट आपकी कोई प्रॉपर्टी है, एसेट आपके स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, वो आपके एसेट्स हो सकते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं। लेकिन ये लग्ज़री वॉच कैसे आपकी वो हो सकती है एसेट? आजकल तो वो जूते है ना, क्या चलते हैं, बड़े महँगे-महँगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख तक के शूज़ आते हैं, और किसी सेलिब्रिटी ने अगर उस शूज़ को पहन लिया, तो समझ लीजिए उसका प्राइस और निकल कर आ गया, आपने नीलामी के अंदर खरीद लिए, वो महँगी चीज़ें हैं। तो समाज में क्या कह रहा है, भाई साहब बड़ा अमीर है वो, कमाल है, बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है? जिसके पास महँगे एसेट हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी डेंजरस बिलीफ है, हमें बी वेयर करना होगा अपने बच्चों को। नेक्स्ट, स्कूल जाओ, फिर बढ़िया से कॉलेज में जाओ, जबरदस्त वाली। इंडिया में 2 साल, 1 साल लंदन में या अमेरिका में, ठीक है, करना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए करना चाहिए, बिल्कुल। और वहाँ से आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ आते हैं, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये समाज में क्या धारणा चल गई है, गो टू स्कूल, गुड कॉलेज
और ना एक डिग्री हासिल कर लो बढ़िया सी, और एक सेफ लाइफ आपकी ना सिक्योर हो जाएगी। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, यानी कि बस स्कूल जाओ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, किसी अच्छे से कॉलेज से डिग्री ले लो और अब बस लग जाओ नौकरी के ऊपर, किसी बड़ी सी एमएनसी कंपनी के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट के ऊपर बेच दो अपने आप को। ये समाज के अंदर बिलीफ चल रही है, एकदम सेफ और सिक्योर है। बी वेयर कर दो अपने बच्चों को इस डेंजरस बिलीफ के साथ में, पूरी की पूरी क्रिएटिविटी खत्म, पूरी की पूरी लाइफ खत्म, पूरी की पूरी नेटवर्थ क्रिएशन, फैमिली की लाइफ खत्म हो रही है। ये एक बड़ी डेंजरस बिलीफ है अराउंड दी मनी। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको ना, उन बिलीफ की तरफ आज के इस स्पेसिफिक टू द पॉइंट की मनी से रिलेटेड ना, आज समाज की उन बिलीफ को मैं झकझोर के रख देना चाहता हूं। देखो क्या फैला हुआ है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मनी को लेके। पुअर पीपल जनरली लूट रिच पीपल। अरे जो 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 अमीर है ना, अमीरों को तो लोग लूट लेते हैं। और लूट क्या लेते हैं? पैसा उनका किसी भी साम दंड भेद से खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, और इवन कई लोग तो पैसे के लिए मार भी देते हैं। क्या करना है इतना पैसा कमाकर और लोगों की नजरों में आकर, जब खानी तो दो रोटियां ही हैं। अब हमारा बच्चा जब पैसा कमाने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिंदगी के अंदर उसके उत्साह है, लेकिन ये समाज ने कौन सी डेंजरस मनी बिलीफ दे दी उसको? क्या करना है इतना पैसा कमाकर? अरे भैया अमीरों को तो लोगों ने लूट ही लेना है, मार भी देते हैं। याद है शर्मा जी के चाचे के लड़के के ताया जी के चाणक्य के मामा का क्या हुआ था? मार दिया ना पैसों के चक्कर में उसको। क्या करना है ऐसे पैसे को? पैसा ही जड़ है सारी की सारी बुराइयों की। ये बिलीफ है, किसको दे रहे हैं? अपने बच्चों को दे रहे हैं, उनके न्यूरो पैटर्न के अंदर डाल रहे हैं। अरे छोड़ दो, तोड़ दो, खुला छोड़ दो, राइट फाइनेंशियल एजुकेशन देने का समय है आज की डेट में। नेक्स्ट, ये दोस्त सबसे फेवरेट है, सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस और सबसे फेवरेट है। क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? समाज के अंदर ये बड़ी मनी के अराउंड डेंजरस बिलीफ है कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? फ्रीडम फ्रॉम लाइफ साइकिल, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कैसे, ये नहीं पता। समाज कह रहा है ये नहीं पता मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, लेकिन पर्पस लाइफ का यही है, मोक्ष से प्राप्ति करना। कौन कह रहा है? समाज। किसको? हमारे बच्चों को इतना स्ट्रांगली कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम लाइफ साइकिल ही है। अब उस चक्कर में कई लोगों ने दुकानें खोल ली हैं अपनी। और ये कहा जाता है समाज के अंदर कि मनी ना, ये पैसा ना, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ा रोड़ा। सबसे बड़ा रोड़ा मोक्ष की प्राप्ति के अंदर क्या है? माया। माया ममता मोहनी, विण दंदा जग खाया। इस माया ने ना सब बिना दांतों के पूरे जग को खा लिया है। समाज कहता है दौलत, दो लत, दो दो लत, यानी कि उसकी दो लातें होती हैं। दो लातें होती हैं, एक लात आपको ऊपर पहुंचाती है, एक लात नीचे पहुंचाती है। मनी ना दो लातें मारती है। तो वो आपकी मोक्ष की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। वो आपको फ्रीडम और फ्रॉम लाइफ साइकिल से नहीं निकलने देती, जो कि अल्टीमेटली पर्पस था। इतनी बड़ी बाधा है। सुनो, हमारे बच्चे अगर सुनेंगे तो आए जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो पैसे का करना ही क्या है? करना ही क्या है? तो क्या हो रहा है? जो पुअर है ना, वो पुअर ही रहता है पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। जैसे ही वो पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये समाज की जितनी भी, समाज की क्या देखा हमने? समाज की जितनी भी वो है डेंजरस बिलीफ है, वो सामने आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? हमारे बच्चों के सामने कि यार मनी इज द रीजन फॉर ऑल अनफेयर इन सोसाइटी। मुसीबत की जड़, स्यापे की जड़ ही पैसा है। मनी ना हमें मजबूर कर देती है बुरे कामों को करने के लिए। मनी को ना हमें बुरे समय के लिए जोड़ना चाहिए। अरे ज्वेलरी ना बुरे समय के लिए खरीद लो। और ना पता क्या करना है? इज्जत तभी होगी समाज के अंदर अगर अगर आपके पास बड़ा घर है। अभी क्या है? पैसा सभी मुसीबतों की जड़ है। पैसा सभी मुसीबतों
विपदों की जड़ है और मोक्ष की प्राप्ति में पैसा सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन आपकी समाज में इज्जत तभी होगी जब आपके पास बड़ा घर होगा। पूरी तरह से ना कंफ्यूज हो गया है। कौन? हमारा बच्चा, हमारा छोटा सा प्यारा सा लवली सा बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। वो कह रहा है क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, कहीं एक जगह तो ठहरो। ये समाज, ये समाज यार जीने देगा क्या, जीने देगा क्या? बुरे वक्त के लिए पैसा जुड़वा रहा है और बड़ा घर खरीदने के लिए कह रहा है, और साथ में कह रहा है महंगी महंगी चीजें ना एक रिचनेस की पहचान होती है। और स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बढ़िया से डिग्री लो और किसी कंपनी में फिक्स सैलरी के ऊपर नौकरी कर लो, जिंदगी बिल्कुल सेफ चलेगी। अरे भैया सेफ चलेगी तो बड़ा घर कहां से खरीदूंगा, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। अगर उसके लिए भी पैसा कमाता हूं, ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट की बात करता हूं, तो समाज में बुरा है। और अगर मैंने पैसा कमा भी लिया तो क्या होगा? तो कोई गरीब मुझे लूट लेगा, मुझे मार ही देगा। क्या करना है इतना पैसा कमाकर, लोगों की नजरों में आकर? जब खानी तो दो रोटियां ही हैं तो क्या करना है पैसा कमाकर? और जब एकदम क्लियर कट बात हो गई हमारी कि जब पर्पस ही लाइफ का मोक्ष की प्राप्ति है और मनी उसके अंदर बाधा है, तो क्या करनी है मनी कमा के? तो पुअर जो है वो पुअर रिमेन रहेगा। यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। ये क्या है? बड़ी डेंजरस बिलीफ है। तो आज के 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी सेशन में मैं क्या कहना चाहता हूं, हमें ना अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। आप ना फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज प्राप्त करो, फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज प्राप्त करो। इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम। जैसे कि जीएससी ऑनलाइन के अंदर भी मैंने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी वीडियोस कवर कर रखी हैं। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि ये जो YouTube का चैनल है ये तो आपके लिए अवेलेबल है ना। कभी सुबह पार्क में जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए आप कान से ईयरफोन लगा के इन वीडियोस को देख लिया करो। किसको? ये है ना जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच। क्या है? जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच। देख लो, वहां पर वीडियोस वगैरह कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है वो कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। बात करनी है मेरे से 1 to 1 करना है, वट एवर यू वांट टू डू। स्टडी मटेरियल देखो, डाउनलोड करो। और बहुत सारे हैं, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, कितनी सारी फाइनेंशियल नॉलेज भरी पड़ी है मार्केट के अंदर। भरी 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 पड़ी है, भरी ही पड़ी है मार्केट के अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप राइट एजुकेशन, क्या कौन सी एजुकेशन? राइट, एब्सोल्युटली राइट एजुकेशन। ये मैंने खोल दिया जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच। इसको देख लेना आप, इसको देख के आप कोऑर्डिनेट कर लेना। तो अभी तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। लेट मी डू इट। यस, ओके। तो मैंने आज के 5 AM सेशन के अंदर आपको क्या कम्युनिकेट किया? डेंजरस बिलीफ के बारे में। चलिए बताइए, अब जो लोग मेरे साथ लाइव हैं 5 AM के अंदर, तो मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा चैट बॉक्स के अंदर कैसा 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 है आज का सेशन? व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर यू? क्या दिमाग में आ रहा है या क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? जरा चैट बॉक्स में लिखो, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर लिसनिंग टू दिस डेंजरस बिलीफ। चलिए, तो जरा समझते हैं चैट बॉक्स में क्या क्या आ रहा है। के वैश्वी जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग जी, क्या बात है, यू आर अ वेरी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इन 5 AM, रियली अमेजिंग टू हैव यू। चिन्मय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। डॉक्टर संजय नरवाल जी, वाओ जगमोहन, टुडेस न्यू आई ओपनिंग रिगार्डिंग मनी। थैंक यू संजय जी। सुशील धवन जी, ग्रेट अवेयरनेस इन सोशल लाइफ। अब ना सुशील धवन जी, आपको, मुझे और हमारे कांटेक्ट में, हमारे टच में जितने भी बच्चे आते हैं ना, जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, मिल के ना हमें उनको अवेयर करना है, अवेयर करना है। उनको ना फाइनेंशियल प्लानिंग हमने सिखानी है, उनको कैश फ्लो की मैनेजमेंट सिखानी है। ये ना एक लर्नेबल स्किल है। तो आप भी मुझे वादा करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमारे टच में आएगा ना उनको हम राइटली अवेयर कराएंगे। और ये डेंजरस बिलीफ का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है ना, वो अब हमने इंस्टॉल होने ही नहीं देना। क्योंकि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए, किसकी? समाज की, इकोसिस्टम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू शिवम कुमार जी। क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एब्सोल्युटली, जो कोई कॉस्टली घड़ी थी वो एसेट थोड़ी था, वो लायबिलिटी थी। बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। चिन्मय मित्तल जी कह रहे हैं, अमेजिंग सेशन फॉर गिविंग न्यू आइडियाज टू अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो।
बिल्कुल, यानी कि हमारे दिमाग में भी समाज ने जो वायरस डाल रखा है, उसको भी हमने एंटीडोट डाल के आज निकाला है। जब हमारा एंटीडोट निकल गया, हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। जब हम अवेयरनेस के अंदर आएँगे, तो समाज का एक हिस्सा जो है, वो एंटीडोट लेके ठीक हो गया, आने वाली जनरेशन तो ठीक हो जाएगी। अब इस दवाई को हम चारों तरफ फैलाएँगे कि हम नहीं बिलीव करते इन डेंजरस डेंजरस मनी बिलीफ के ऊपर। ओके, राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन रेदर देन शो ऑफ मनी। बिल्कुल, मनी बिगेट्स मनी, तो वेल्थ क्रिएशन हो रही है। शो ऑफ क्यों करना है? क्या करना है शो ऑफ करके? बिल्कुल राहुल जी, सही पॉइंट पकड़ा आपने। सुधीर सिंगल जी, राइट फ्यूचर माइंडसेट एंड मनी बिलीफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये माइंडसेट ही तो है, ये माइंडसेट ही तो है। क्या पॉइंट लिखा है आपने, एकदम हीरे मोती गोल्ड डायमंड लिख देते हो। मैं तो जो सेशन लेके आता हूँ, लेकिन जो आपके जो कमेंट जो एनालिसिस आ जाते हैं ना, वो एकदम क्लैरिफाई कर देते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को। क्या बात है। राइट फ्यूचर माइंडसेट इन मनी बिलीफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, महेश्वर जी कह रहे हैं क्रिएट साइकोलॉजिकल अवेयरनेस दैट मनी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बैड। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही मोरल निकाला आपने के महेश्वरी जी, कि भाई मनी को बैड की डेफिनेशन में क्यों डाल दिया हमने? सारे झगड़ों की कारण जड़ जड़ वही ना, उसके अंदर आपने बिल्कुल सही बोला कि वो तो गोल्ड है, वो तो एक इमोशन है, वो तो बैड नहीं है, वो गुड है। मनी इज गुड, मनी इज इंपॉर्टेंट। जी सुनेजा जी, रियली सो मेनी रॉन्ग बिलीव्स आर देयर इन सोसाइटी। बिल्कुल जुनेजा जी, अब आप ना मेरे साथ ना कसम खा लो, ये हमने ना कैश फ्लो की नॉलेज ना घर घर तक हर बच्चे तक पहुंचा देनी है, ताकि उसके दिमाग से एलिमिनेट हो जाए बुरी चीजें। थैंक यू प्रणय हांडा जी, गुड मॉर्निंग सर। टुडे आई लर्न हाउ दीज बिलीव्स हेल्प अस इन मनी with purpose. Wow. Purpose, money with purpose. The purpose of life is to add value in life of other. That is the purpose ना। और प्रणय हांडा जी, एडिंग वैल्यू इन दी लाइफ ऑफ अदर्स, उसके लिए मनी इंपॉर्टेंट है। अब टाटा ग्रुप ने ना इतनी नंबर ऑफ कंपनीज खोल दी, सब कुछ कर दिया, वो अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉइज की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। उसकी हर एक कंपनी समाज की नीड को फुलफिल कर रही है। ट्रस्ट है, भरोसा है, और वो एक जीता जाता रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जांपल है, जिसके अंदर अब मनी ना होती तो इतने स्कूल कैसे चलते, इतना इतना इकोसिस्टम कैसे ऑपरेट और मैनेज करता। शायद टाटा ग्रुप ने इस पर्पस को समझ रखा है और वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, वो मनी मेकिंग भी कर रहे हैं। तनिष्क है, मनी मेकिंग कर रहा है, लेकिन अपनी ट्रस्ट भी है, अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, सब चीजें हैं, और पूरे समाज को राइट तरीके से बांध के रखा हुआ है। क्या बात है, मेकिंग मनी इज इंपॉर्टेंट। वाओ ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज लाइव सेशन। और अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे, कब? नेक्स्ट सैटरडे ऑन द सेम टाइम 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चिन्मय मित्तल जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट वीक अहेड और विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज देखो दिन कौन सा है, 31 दिसंबर 2022, और 1 जनवरी कल है। बहुत ही खुशियों से भरा आपका नया साल आपके परिवार के लिए आए। थैंक यू।